ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। आज का विषय हमारा है मकर राशि वालों के लिए शनि मंगल का षडाष्टक योग जो बन गया है और साथ साथ राहु का और मंगल का भी षडाष्टक योग जो बन गया है वो आपकी राशि के अनुसार से क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। देखिए, मकर राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी हैं शनि महाराज और शनि महाराज आपके द्वितीय भाव में इस वक्त चल रहे हैं, कुटुंब भाव में चल रहे हैं और वहां वो वक्र स्थिति में बैठे हैं और ये वक्री स्थिति करीब करीब 4 तारीख तक चलनी है, 4 नवंबर तक। ऐसे में मंगल का परिवर्तन अभी हुआ, सिंह राशि से निकलकर मंगल आपके भाग्य में चले गए और भाग्य में जाने के बाद मंगल ने वहां पर बड़ा महत्वपूर्ण एक योग बनाया, शनि के साथ षडाष्टक योग। भाग्यवंत के द्वार पर करे खड़े रहे गुणवंत, आपने समझा होगा, भाग्य खेल बड़े निराले होते हैं। मंगल भाग्य में जाने के बाद शनि मंगल के षडाष्टक योग में फंस गए हैं। वही अकेला नहीं, साथ में राहु भी जो आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति के साथ चल रहे थे, बृहस्पति के शुभत्व को वैसे समाप्त कर, वो भी मंगल को वहां अपने जाल में फंसा दिए। षडाष्टक योग उनके साथ भी वहां मंगल का बन गया और ये षडाष्टक योग जो बन गया है मंगल का, ये आपकी राशि के अनुसार समझें तो आपको रिजल्ट लाने में बहुत बुरी तरह से फंसा रखा है। यदि आप अपने पिछले करीब करीब हम समझे आपको बताने का प्रयास करें, मकर राशि वालों या मकर लग्न है या मकर राशि आपकी जो भी है, देखिए दोनों तरह से प्रभाव समझ सकते हैं। गोचर में दृष्टिकोण देखना चाहिए। वैसे तो आमतौर पे जनश्रुति बोली जाती है जनरल तरीके से कि राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव देखना चाहिए, लेकिन हमने अनुभव किया है कि लग्न के अनुसार से भी उसका प्रभाव समझ सकते हैं, क्योंकि जब हमने कई बार देखा कि कुंडली कौन सी प्रभावी है, ये बात समझ लेना चाहिए कि लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली या कौन से लग्न से विशेष तौर पर कई प्रकार की लग्न हमारे यहाँ बनाई जाती है। कई प्रकार लग्न को शुद्ध करके देखा जाता है कौन सी लग्न प्रभावी रहेगी, वो सब चीज एनालाइज करने की जरूरत है। तो हम आपको समझा रहे हैं कि चाहे लग्न से भी देखें चाहे राशि से देखें तो ये गोचर का जो प्रभाव है वो आपको अच्छे से महत्वपूर्ण। कुंभ, इसका खासतौर पर मकर राशि वालों को समझ लेना चाहिए कि जब से ये सारा मूल कारण कहाँ हो रहा है। आप जो भी कार्य कर रहे होंगे आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी विशेष तौर पर जो शनि की 7.5 समाप्त जो चल रही थी वो भी आपको परेशान कर रही है, लेकिन साथ में राहु महाराज आपको पूरी तरह से रिजल्ट लाने दे नहीं रहे हैं। आप पिछले करीब करीब 16-17 महीनों से ये भाव देख रहे होंगे, जिस भी कार्य में आप लग रहे हैं उसमें पूरी तरह से रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे। चाह के सब कुछ गोटियां सही बैठ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। उसका मुख्य कारण जो है वो है राहु ग्रह बृहस्पति के साथ बैठकर चतुर्थ भाव में सफलता में बाधा दे रहा है, सुख में बाधा उत्पन्न करने की गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलना तो बिल्कुल आप समझे, अजगर करे ना चाकरी, पंथी करे ना काज, दास मलू को कह गए सबके दाता राम, वो सब चलना ही अपने साथ गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन जो स्पीड अप चीज है, बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट आने चाहिए, उसका मेन कारण है राहु का बृहस्पति के साथ योग। और इस वक्त राहु का मंगल के साथ बृहस्पति के साथ योग चलते चलते षडाष्टक योग भी बन गया और शनि के साथ भी मंगल का षडाष्टक योग बन गया है। भाग्य में आने के बावजूद भी मंगल पूरी तरह से भाग्य को साथ नहीं दे पा रहे। बृहस्पति, इस बात को समझें कि क्या कारण यही चल रहा है। इसी कारण से पूरे ग्रहों का योग गोचर के अंदर जिस प्रकार से स्थिति चल रही है, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। और अभी 24 सितंबर को यदि हम बात करें तो मंगल अस्त भी हो जाएंगे। ऐसे में मंगल के अस्त हो जाने के कारण से और ज्यादा समस्या, कुछ दिन की लीलवाहट ज्यादा परेशान कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ उपाय विशेष तौर पर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में थोड़ा मंगल को शक्ति देने का आपको प्रयास करना चाहिए, हिम्मत जगाए रखने का प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर इस ग्रह के योग से आप अपने कष्ट को निवारण करने का रास्ता बना सकते हैं। रिलीफ कब आएगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात भी समझने की रिलीफ कब आने के योग बनेगी। देखिए, ये सब मैंने आपको गोचर समझाने का प्रयास किया, ज्योतिष के मूल सिद्धांतों के दृष्टिकोण से कहां समस्याएं चल रही, कैसी समस्याएं चल रही हैं। इंपॉर्टेंट, सारे बादल एक साथ घिर के आ गए, चिंता ना करें, लेकिन छटेंगे भी बहुत लंबे समय तक। राहु की ये समस्या, जब क्योंकि आमतौर पे लोग कहते हैं कि समझें कैसे, समझे तो मैंने समझाने का प्रयास कर दिया, डराने का प्रयास नहीं किया, समझाने का प्रयास किया कि ग्रहों का प्रभाव इस प्रकार से समझ लेंगे तो आप देखिए निवारण, परिवर्तन हो रहा है, ग्रह तो अपनी राशि में रास्ते चल रहे हैं। सबसे पहला परिवर्तन आएगा 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, तुला राशि में चले जाएंगे और वो सबसे पहला परिवर्तन होगा कि एक मुख्य परिवर्तन, मंगल का षडाष्टक योग इत्यादि चल रहे थे वो सब समाप्त परिवर्तन की तरफ जाएंगे, वो पहला पॉजिटिव चेंज होगा।
उसके बाद 31 अक्टूबर को एक जबरदस्त रिलीफ आने का योग बनेगा, जो राहु महाराज परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के हिसाब से हम बात करें तो वो चले जाएंगे आपके सबसे राहु महाराज बेस्ट भाव में। वो जो जो इस दौरान संघर्ष हुआ है, जहां जहां परेशानी का योग बना है, लेकिन उस परेशानी के दौर में कुछ अच्छे लोग भी मिले होंगे आपको, और उन संपर्कों का लाभ राहु महाराज आपको देने के योग बनाएंगे जबरदस्त तरीके से। और बृहस्पति पूरी तरह से उस ग्रास से, जो गुरु चंडाल के योग का ग्रास है, उससे बाहर आ जाएंगे और वो योग बन के आएगा करीब करीब 31 अक्टूबर से। और एक और इंपॉर्टेंट परिवर्तन होगा उसके 2 दिन बाद ही 4 नवंबर को, कि शनि महाराज भी वक्र गति को त्याग कर मार्गी हो जाएंगे। तब देखिएगा पूरी रिलीफ, पूरा जिसको बोला जाता है ना, कि जिसको बोलेगा आपको पड़ेगा कि समस्या एकदम हटकर रास्ता बनाने के योग देंगी, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ये सब चीजें बहुत जल्दी से घटने वाली हैं। अभी जो समस्याएं चल रही हैं और उसका निवारण की तिथियां भी मैं आपको बता रहा हूं कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी राशि के अनुसार से इतना बेस्ट पीरियड मिलेगा। और उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव आप देखिएगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और उसके बाद जो अगला भी गोचर बृहस्पति का होगा वो भी बहुत रिलीज देने वाला होगा। पूरा वर्ष, 1-1.5 वर्ष में आपको बहुत अच्छी सी ग्रोथ मिलने के, जितने भी इस समय में कष्ट होने के योग बनेंगे वो सारे दरिद्र काट देगा। एक मार्ग में ये ग्रहों का परिवर्तन जो आएगा वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस समय अब उपाय करने की जरूरत है आपको कि उपाय क्या किया जाए। उपाय सारा का सारा जो है वो विशेष तौर पर समझ ले, मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं और मंगल के निमित्त जो उपाय कर लेने चाहिए वो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी की सबसे पहली आराधना। दूसरी, राहु ग्रह को ठीक करने के लिए भगवान शिव की उपासना। नित्यपति हनुमान जी का पाठ करें, ओम हनुमान चालीसा का पाठ करें, ये तो पहला उपाय हुआ। दूसरा पाठ, नित्यपति शाम के समय सूर्यास्त के बाद राहु के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए आपको। देखिए, मंगल, हनुमान जी की उपासना करने से शनि मंगल दोनों का समस्या ठीक हो जाएगी। राहु के निमित्त शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर सूर्यास्त के समय पर नित्यपति उनका अभिषेक, गंगा जल के अंदर थोड़ा सा तिल डालकर भगवान का अभिषेक ओम नमः शिवाय का पाठ करते हुए करें, त्र्यंबक मंत्र करते हुए करें, तो देखिएगा ये परिवर्तन का योग बन पाएगा बहुत बढ़िया तरीके से। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सारे अच्छे ग्रहों के योगा योग आपको लाभ देने की स्थिति बना सकते हैं। शनि महाराज का ये योगा योग जो षडाष्टक योग चल रहा है, ये कुछ महंगाई की मार भी पूरे विश्व में ज्यादा डाल सकता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ चीजों के दाम और बेतहाशा बढ़ने के योग बना सकते हैं। अस्थिरता का वातावरण हो सकता है। ऐसे में शनि की दृष्टि जो है वो उत्तर की तरफ है और ऐसे में यूक्रेन इत्यादि बहुत सारे देशों में और अशांति का वातावरण बन सकता है, ऐसा भी बनता दिखाई दे रहा है और बहुत सारी स्थिति विकट और बन सकती है। और ऐसे में विशेष तौर पर कई आतंकवादी घटनाएं विश्व में देखने को मिल सकती हैं, प्राकृतिक आपदाएं, भूचाल इत्यादि बहुत सारी चीजें, विस्फोट इत्यादि देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को आपको सिक्योर रखने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज्यादा अफरा तफरी में ना फंसे, बहुत ज्यादा इधर उधर ना भागें। तो आप प्राकृतिक आपदाओं के योग अभी कुछ ज्यादा इन 2-3 महीनों में देखने को मिल सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। सफेद चीजों में विशेष तौर पे बहुत महंगाई बढ़ने के योग दिखाई देते हैं और विशेष तौर पर हम बात करें तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो आप ग्रहों के योगा योग के अनुसार से जो हमने आपको बताया उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास कीजिए, उपाय कीजिए। बिल्कुल परिवर्तन का समय बहुत जल्द आएगा और आपके समस्त मनोमस्तिष्क में परिवर्तन आने का योग भी बनेगा। धन्यवाद।